थायराइड ने तंग कर रखा है। दिन ब दिन मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ भी मत करो लेकिन पूरे दिन लगता है कि थक गए। स्किन पे दाग धब्बे आने शुरू हो गए हैं। बाल झड़ना रुक ही नहीं रहा है। ये वीडियो आपके लिए, एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा टॉपिक है थायराइड। क्या आप भी थायराइड से परेशान हैं? थायराइड ने आपको भी तंग कर रखा है। दिन ब दिन मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है। चाहे कुछ भी मत करो लेकिन पूरा दिन बॉडी में थकान सी बनी रहती है। बाल झड़ने रुकते ही नहीं है। स्किन पे दाग धब्बे आने शुरू हो गए हैं। कितनी भी एक्सरसाइज करो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मोटापा नहीं जा रहा है। कारण वो नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बिना दवाई के केवल अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके हम थायराइड को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो एंड तक देखिएगा। जो इस वीडियो पे पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकॉन का बटन है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप ये समझते हो कि बिना दवाई के थायराइड को हम ठीक कर ही नहीं सकते? लेकिन नहीं, यकीन मानिए, बिना दवाई के भी हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। पर पहले हम ये समझते हैं कि थायराइड का जन्म हुआ कहाँ पे। एज यूजुअल आप तो यही कहोगे कि थायराइड का जन्म हुआ रहा हमारे गले से, लेकिन मैं कहूंगी हमारे पेट से। क्या आप एग्री करते हो? क्योंकि हर बीमारी का जड़ हमारा पेट ही है। चाहे कोई भी बीमारी ले लो आप, थायराइड का जन्म भी हमारे पेट से ही होता है। पेट में गंदगी जमा होती है, वो पूरी हमारी बॉडी में जो भी हमारे पार्ट्स है वो सब में स्प्रेड होती है। और एक ऑर्गन हमारा ऐसा है गले के अंदर जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में भी वो गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। और जब थायराइड ग्लैंड में वो गंदगी जमा होती है तो ठीक से काम नहीं कर पाता है। और ठीक से काम ना करने की वजह से वो सही मात्रा में हार्मोन्स को जनरेट नहीं कर पाता। इसी को हम नाम दे देते हैं हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड। बस थायराइड तो यही है। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले तो उसका टेस्ट करवाएंगे कि आपका TSH इतना है, आपको थायराइड है, आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। आप डॉक्टर से कहोगे कि डॉक्टर साहब अब क्या होगा? डॉक्टर साहब कहेंगे कि भाई ये दवाई ले लो और ये दवाई आपको खानी पड़ेगी। आप कहोगे डॉक्टर साहब कब तक दवाई खानी पड़ेगी? डॉक्टर साहब कहेंगे भाई जब तक जिंदा हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप दवाई तो खानी पड़ेगी। भले अभी आप ज्यादा दवाई खा रहे हो, धीरे धीरे करके ये दवाइयां मैं कम कर दूंगा, लेकिन आपको दवाई तो खानी पड़ेगी। लास्ट में वो एक गोली ऐसी दे देते हैं कि बिना एक गोली के आप रह ही नहीं सकते हो। क्योंकि मैंने भी कई थायराइड पेशेंट से मैं मिली हूँ जिन्हों को मैंने ये कहा कि भाई आप एक्सरसाइज कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, खाना पीना चेंज कीजिए, आप इसको फॉलो करिए। कई लोगों ने तो इसको शुरू कर दिया और 3 महीने में अपने थायराइड को रिवर्स भी कर लिया। बिल्कुल थायराइड वो ठीक भी हो गए। लेकिन कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि नहीं दीदी, दवाई तो खानी पड़ेगी, एक गोली तो खानी पड़ेगी, एक गोली के बिना तो रह ही नहीं सकते। अगर इसको छोड़ दिया ना तो हम तो ठीक ही नहीं हो पाएंगे। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कहते नहीं, हमारे डॉक्टर ने बताया भाई, हमारे डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर कभी गलत थोड़ी ना कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो कहते क्या मतलब है? मैं कहा भाई डॉक्टर साहब अगर दवाइयां नहीं देंगे तो डॉक्टर साहब की दुकान चल जाएगी। उनका तो काम ही वही है ना। कोई भी चले जाए, आप थायराइड क्या, आप सर में दर्द हो रहा है बोल के चले जाओ, दवाई ही देंगे। पेट में दर्द चले जाओ, दवाई ही देंगे। हाथ में दर्द, दवाई ही देंगे। वो कुछ और दे सकते हैं क्या? वो कभी ये कह सकते कि नहीं भाई दवाई लेने मत आओ, आप ये कर लो और आप ठीक हो जाओगे? कभी आपको ऐसे कोई डॉक्टर मिले? मुझे तो नहीं मिले भाई। डॉक्टर तो दवाई ही देंगे। लेकिन क्या आप
हमेशा दवाई ही खाना चाहते हो? बिना दवाई के अगर ठीक हो सकते हो, 10 रिजल्ट आपके सामने है कि बिना दवाई के उन्होंने अपने थायराइड को रिवर्स किया है, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? थोड़ा पेशेंस रखिए। 3 या 4 महीने का जो हम आपको बता रहे हैं कि डाइट प्लान बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, वो एक्सरसाइज आप करिए। धीरे धीरे आप दवाई बिल्कुल मत छोड़िए। आप जो एक गोली खा रहे खाइए उसे। मैं नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल दवाई को डस्टबिन में डाल दीजिए, खाइए, लेकिन धीरे धीरे करके आप दवाइयों को छोड़ सकते हो। जब आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए ना, तब मेरे पास आइए और फिर कहिएगा कि नहीं दीदी, हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। थायराइड ठीक हो सकता है। थायराइड होता क्यों है, कभी आपने ये सोचा है? दिन भर बॉडी में थकान महसूस हो रही है, एनर्जी नहीं है। थायराइड के पेशेंट डायबिटीज के पेशेंट की तरह हो जाते हैं। सोचते हैं डायबिटीज वाले, जैसे कहते हैं 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खाना जरूरी है। भाई कैसे जरूरी है? कहते नहीं तो चक्कर आके खा के गिर जाएंगे हम। डायबिटीज की भी वीडियो बनी हुई है, आप देखिए। बिना दवाई के डायबिटीज को भी हम ठीक कर सकते हैं, उसे भी रिवर्स कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, कई लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई है। तो थायराइड के पेशेंट भी वही मानते हैं। दिन भर थकान बनी रहती है, ऐसे लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं। एनर्जी आएगी कहाँ से? एनर्जी आएगी कहाँ से? तो वो सोचते दिन भर खाते रहो। सुबह इतना हेवी खा लिया, अभी सुबह का हजम हुआ नहीं है, तब तक में हमने दोपहर को इतना हेवी खा लिया, दोपहर का हेवी हुआ नहीं, 4 बजे का मिड टाइम स्नैक जो हम लेते वो भी इतना हेवी ले लिया, वो भी हजम नहीं हुआ, तब तक हमने क्या किया, रात का डिनर भी बहुत हेवी कर लिया। हम सोचते हैं कि अच्छा हेवी खाना खाएंगे तभी हम ठीक होंगे। भाई ऐसा नहीं है। एक खाने को हजम, एक अनाज को हजम होने में, पचने में कम से कम 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। उतनी देर तो आपने टाइम दिया ही नहीं उसे, पचा ही नहीं है अच्छे से। जितना बॉडी को ग्रो करना था उतना कर लिया, बाकी वो फैट के रूप में आपका एक जगह पे जमा होता चला गया, जिससे आपका मोटापा बढ़ रहा है। रियलिटी तो यही है ना, जितना आपने ज्यादा खाना खाया है, वो रियलिटी वही है कि वो फैट बनता चला गया और आपका मोटापा बढ़ाता चला गया। मोटापा थायराइड की वजह से नहीं बढ़ा है, आपके खाने की वजह से बढ़ा है। तो भाई फॉलो करिए, जो मेरी डाइट प्लान की वीडियो है आप उसे फॉलो करिए। डाइट भी हमें ऐसी नहीं लेनी है। सुबह उठते ही मैंने आपको कहा था कि सुबह उठते ही हम कोई सब्जियों का जूस ले। सब्जियों का कोई भी ऐसा, वैसे तो मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छा जूस है लौकी। लौकी का जूस मोटापा कम भी करता है और हमारे अंदर जो जमा गंदगी है उसे साफ भी करता है। तो आप लौकी का जूस ले सकते हो। सबसे पहले लौकी का जूस लो, 2 घंटे तक कुछ भी मत खाओ, देखो पूरी अंदर जमी गंदगी को निकाल खींच के लाएगा और गंदगी साफ करेगा। उसके बाद 16 घंटे का जो उपवास बताया है मैंने, शाम के 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। सुबह उठते ही आपने ये लौकी का जूस ले लिया, उसके बाद 10 या 11 बजे आप पहले फ्रूट खाइए। एक प्लेट भर के, एक बाउल भर के आप पहले फ्रूट खाइए। 2 या 2:30 बजे आपने लंच लेना है, आप लंच करिए, अच्छे से खाइए। लेकिन मिड टाइम स्नैक जो है आपका, वो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, ये खाना नहीं होना चाहिए। बिस्किट, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही खाना तो हमारे बीमारियों का कारण है। हमें लिविंग फूड खाना है, जो सीधा माँ प्रकृति से आता है, धरती से पैदा होता है। और हम खाते कौन सा है? फैक्ट्रियों से बना हुआ। फैक्ट्रियों में से आता है डिब्बा बंद, पैकेट बंद, 2-3 साल पहले का बंद पैकेट होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, कब का बना हुआ होता है, जो आपको लगता है खोलते कि फ्रेश है, पर वो फ्रेश हो नहीं सकता है। तो ऐसा खाना हमें नहीं खाना है। दूसरी चीज, हमें मौसम फूड खाने हैं। मौसम फूड क्या होते हैं? जिसमें पूर्णता हो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? एकदम रिफाइंड चीज खानी है, एकदम चमकदार, एकदम साफ सुथरी चीजें। जैसे कहते हैं ना भाई, हाँ रिफाइंड चीजें आप लेने जाओगे, बेशक महंगी मिलती है, और महंगी तो भाई अपना स्टेटस दिखाना है ना। जितना महंगा लेंगे उतना आपका स्टेटस हाई होगा। एग्री करते हो? पर ऐसा होना नहीं चाहिए। एकदम चमकदार, चावल भी एकदम चमक वाले, आटा भी एकदम चमक वाले, फ्रूट भी लेंगे एकदम चमक वाले, सब्जियां एकदम, जिसमें सारा कुछ निकाल के साइड कर दिया गया हो।
ऑयल भी एकदम पानी की तरह रिफाइंड वाला ऑयल है और यही नुकसान करता है। ऐसा खाना नहीं खाना। व्हाइट चावल की जगह पे आप ब्राउन चावल खाओ। शुगर को छोड़ो, शुगर तो एक जहर है, शुगर नहीं खानी है। शुगर की जगह पे आप गुड़ खा सकते हो, ब्राउन शुगर खा सकते हो, खजूर खा सकते हो, जो मां प्रकृति की देन है। सफेद नमक को छोड़ो, ये भी कम दुश्मन नहीं है हमारा। हमको लगता है नमक क्या ही कर लेगा, लेकिन नमक भी सबसे बड़ा दुश्मन है। नमक को छोड़ो और काला नमक खाओ। आप कहोगे आयोडीन कहाँ से मिलेगा? आयोडीन मिलेगा। जो आपकी ये लाइफस्टाइल है ना, इस लाइफस्टाइल को आप चेंज करोगे ना, कहीं से आपको आयोडीन की कमी नहीं होने वाली है। आयोडीन मिल जाएगा आपको, इसकी चिंता मत करिए। लेकिन सफेद नमक को छोड़ो। जितने भी ये रिफाइंड चीजें हैं उसे साइड करिए। रिफाइंड ऑयल को छोड़ो। आप जो कच्ची घानी से तेल निकलते हैं ना, उसे खाइए। और तेल तो वैसे कम ही खाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली खाना तो हमें खाना ही नहीं, लेकिन घर में बना हुआ जिसमें थोड़ा बहुत जो भी यूज होता है उसे आप खाइए। शाम को 7 बजे से पहले आप सब्जियों का सूप पीजिए, दलिया बना के खाइए, ओट्स बना के खाइए, हल्का फुल्का कुछ भी खाइए। लेकिन जो डिनर में भर भर के रोटी, सब्जी, पराठा, पूड़ी ये सब बना के हम खा लेते हैं, वो नहीं खाना है। उसके बाद आप 16 घंटे का उपवास करिए। उपवास के बीच आप पानी पी सकते हो, बाकी आपको कुछ भी लेना नहीं है। चाहो तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। बस सुबह उठ के फिर से आपको वही रूटीन पकड़ना है। और लास्ट में यही कहूंगी कि भाई 1 घंटे का एक्सरसाइज, कुछ भी करिए, 1 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, पसीना बहाना है, क्योंकि पसीने के द्वारा ही आपकी गंद की बॉडी से जितनी है उतनी निकल के रिमूव होगी और आपकी सारी बीमारियां ठीक होगी। थायराइड ही नहीं, थायराइड के साथ साथ और भी जितनी सारी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती है। बिना दवाइयों के आप ठीक हो सकते हो, यकीन मानिए। और नहीं होना है, खाइए, भर भर के दवाइयां खाइए जितने डॉक्टर दे रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि सच में ऐसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जरा सा कुछ होता है ना, फट से दवाई, मतलब दवाई खाने के इतने शौकीन होते हैं, इतने शौकीन होते हैं, बिना कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी दवाई खानी है। मैं कहती हूँ यार, दवाई के लिए इतना कौन मरता है? सच है, दवाई के लिए लोग मरते, दवाई खानी है बस, दे दो दवाई दी। जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरी छोटी बच्ची है, उसे जरा सा कुछ होगा, मम्मी मुझे दवाई दे दो। मैं कभी दवाई क्यों खानी है? नहीं, मैं दवाई खाऊंगी तभी ठीक होगी। आप देखो, उसे लगता है दवाई या कोई टॉफी है, या कोई टॉफी चॉकलेट है जिसको मैं खा लूं, मीठी मीठी लग रही है, खाने में मजा आ रहा है, खा ले। पर हम छोटे बच्चे नहीं है, छोटे बच्चे समझते नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हमें तो समझ में आ रहा है कि मीठे के चक्कर में दवाइयां नहीं खानी है। दवाइयां जहर है। दवाइयां आपकी बॉडी से एक चीज ठीक करेगी, दूसरी 10 बीमारियों को डालती है। हाथ जोड़ के विनती है आपकी कि जितना हो सके दवाइयों से दूर। बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है आपके शरीर में जो बिना दवाई के वो ठीक नहीं हो सकती है। हो सकती है, बस थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ी लाइफस्टाइल को चेंज करिए। खाना ही है, मैं खाना छोड़ने को नहीं कहती, खाना बदलने को कह रही हूँ। चेंज करिए खाने को। क्रंच क्रंच करने का मन कर रहा है, नमकीन बिस्किट खा छोड़ के आप नारियल की गिरी खाइए ना, ड्राई फ्रूट्स खाइए ना, मखाने खाइए ना। खाने को बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन वही भूख लगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलिए, कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आप छाछ पीजिए, नारियल पानी खोलिए, रियल जूस खोलिए। बदलना है बस, इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दो। छोड़ना नहीं है, रिप्लेस करो बस, इतना ही तो करना है। और क्या करना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थायराइड भी बिना दवाई के ठीक हो सकता है, यकीन मानिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने डाइट प्लान भी बताया है, एक्सरसाइज भी बताई है, और आप उस वीडियो को फॉलो करिए। आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो सकता है, आपका मोटापा बिल्कुल कम हो सकता है। कई लोगों ने इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपने मोटापे को कम किया है। 1 महीने में 4 किलो 8 किलो वजन कम किए हैं। तो आपका भी हो सकता है, औरों का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। तो आप भी
रूटीन फॉलो करिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, कुछ भी करिए दिन में, लेकिन करिए, आप भी ठीक हो सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ना पसंद आई हो तो कमेंट करिए भाई। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो कमेंट तो करिए, पसंद आ रही तो भी कमेंट करिए, नहीं पसंद आ रही तो भी कमेंट करिए कि मैडम आप ये कुछ तो गलत बोल रहे हो, ताकि मुझे भी तो पता चले। कमेंट करिए। और अगर अच्छी लगी है, जिनको भी थायराइड है आपके आसपास में, उन्हें ये वीडियो जरूर सेंड करिए ताकि उनका भी थायराइड ठीक हो सके। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।